हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये सब देख पा रहे, लिखा गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे संबंधित कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो वो बता दें, इससे पहले जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मंथली एग्जाम में देखने को मिले। और अभी आपको जो अक्टूबर मंथ का मंथली एग्जाम जो होने वाला है स्कूल में, उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए अब बता दें, यहाँ पर लिखा गया पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोग लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 2 में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चुंबकीय और आकर्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लोहा, बी दिया है निकेल, सी दिया है पीतल, डी दिया है कोबाल्ट। आपको बता दें कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये तीनों के तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो लोहा की ओर आसानी से आकर्षित होते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल। क्या होगा? पीतल। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो ब्यूटिकल। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इस ध्यान देंगे, कौन कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र है। ये तो सत्य है। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये भी सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो यह असत्य है कि हम पढ़ते हैं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, बट यहाँ पर बोल रहे हैं काटती, इसलिए क्या है? असत्य है। तो हमें खोजना था कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर दें। अगला ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। हम पढ़ रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यहाँ पर हमको दिशा निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की। रेखा खींचते हैं लोग, स्पर्श रेखा खींचते हैं लोग। ये स्पर्श रेखा ये क्या करता है? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। धारा की दिशा, मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा की दिशा में पता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ये किस नियम से निकालते हैं? तो निकालते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम से। किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं लोग? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम से। ऑप्शन ए दिया मैक्सवेल के वामहस्त नियम, गलत। बी दिया मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम, सी दिया फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग वाला तो होगा नहीं, डी दिया फ्लेमिंग नियम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम से। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वह पदार्थ क्या है? चलिए अब थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक होता है विद्युत चुंबक और एक होता है स्थायी चुंबक, ठीक है। तो जब विद्युत चुंबक बनाने की बात आया है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जो आसानी से चुंबकित हो जाए और आसानी से विचुंबकित हो जाए। तो इस ऑप्शन नंबर दिया इस्पात, बी दिया पीतल, सी दिया नरम लोहा, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा नरम लोहा। नरम लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं, ठीक है। बाय द वे एग्जाम आएगा अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं लोग? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्पात का उपयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करते हैं लोग? इस्पात का उपयोग करते हैं। इसको आप याद कर लेंगे, अस्थायी चुंबक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का उपयोग करते हैं। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है? इसके लिए प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया? फ्राइडे ने किया। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो जब कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, उसमें चुंबकीय बल लगता है। हालांकि दो केस में नहीं लगता है। कब? जब चुंबक, इस मान लीजिए देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण, प्रोटॉन ही क्या, कोई भी आवेशित कण हो सकता है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर आवेशित कण है, उसका आवेश क्यू है, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या इसके विपरीत दिशा में गति करे, ये दोनों केस में क्या होता है? इस पर बल नहीं लगता है। तो जब बल नहीं लग रहा है तो जिधर जा रहा है उधर जाते ही रहेगा। इससे चाल चेंज होगा? नहीं होगा। इसका वेग भी चेंज नहीं होगा। बट इसमें बोला गया कि कौन परिवर्तित हो जाता है। ओके, चलिए अब चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी अन्य कोण पर गति करे, इस तरह गति करे या लंबवत गति करे, अन्य किसी भी कोण पर गति करे ना, तो इसमें चुंबकीय बल लगेगा। और चुंबकीय बल जब लगेगा ना, तो यह कैसा गति करता है? तो आपको बता दें, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, लंबवत गति, उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। क्या होता है? वृत्ताकार। अब वृत्तीय गति में क्या होगा? तो जब वृत्तीय गति कर रहा है तो चाल तो एक समान है, परंतु उसका दिशा लगातार बदल रहा है। तो वृत्तीय गति में दिशा बदलने के कारण क्या बोला जाता है? वेग बदल रहा है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। वेग में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो जब कोई प्रोटॉन
चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, उसके वेग का परिमाण तो नहीं बदलता है, परंतु दिशा बदलता है। दिशा बदलने के कारण हम क्या बोलेंगे, वेग बदल रही है। इसलिए ऑप्शन पर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके, चलिए द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, चाल चेंज नहीं होगा, आवेश भी चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से निकालते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना दिशा वाला, तो आप कोशिश करेंगे कि आप जिस रूम में बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हैं, उसको अगल बगल आपको दिशा पता होगा, नहीं पता तब इमेजिन कर लेंगे कि ये उत्तर है, तो जब एक दिशा पता है तो चारों दिशा आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर बैठे हैं उसी के बेसिस पर ना इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, तो चलिए मान लेते ये वाला कौन है, पश्चिम साइड है, ये वाला कौन है, पूर्व साइड है, मेरे पीछे क्या है, दक्षिण है, और सामने क्या है, उत्तर है। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देंगे। बोला गया पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन, अब बताइए इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है, पश्चिम की ओर इस दिशा में गति कर रहा है। तो पश्चिम की ओर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी विद्युत धारा किधर आएगा, पूरब की ओर आएगा, पूरब की ओर, यानी इधर, ये है पूरब, ये क्या है, पूरब। तो पूरब की ओर क्या रहा है, विद्युत धारा यानी आई आ रहा है। ठीक है, चलिए ये किधर आ रहा है, पूरब की ओर, तो पूरब की ओर किसी दिशा गया, विद्युत धारा दिशा गया। अब बोल रहा है इसमें ओके, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, यानी इस पर किधर बल लगता है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर यानी बाहर की ओर, इस दिशा की ओर बल लग रहा है। मेरे सामने क्या है, उत्तर है ना, तो उत्तर की ओर बल लग रहा है। ओके, तो बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र से कैसे निकालते हैं, तो किसी धारावाही तार पर चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से निकालते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम क्या होता है, इसको रखना है धारा की दिशा में, देखिए धारा इस दिशा में है, इस दिशा में, इधर ये है, इसको किधर रखना है, इसको बल की दिशा में, तो बल किधर है, बल तो लग रहा है उत्तर के, इधर लग रहा है, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखिए तो बल की ओर क्या है, ये अंगूठा है, जो उत्तर दिशा में, ये क्या है, पूर्व दिशा में, तो ये किधर आ रही है, ये किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यानी इस पर किधर बल लगेगा, नीचे की ओर बल लगेगा। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताता है ना तर्जनी, तो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो नीचे की ओर ऑप्शन ए दिया दक्षिण की ओर गलत, बी दिया पूर्व की ओर गलत, सी दिया अधोमुखी, डी दिया ऊपरीमुखी। अधोमुखी माने क्या होता है, नीचे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ, तो सी टिक कर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर हम विद्युत धारा देते हैं, ये घूमने लगता है, यानी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए यांत्रिक को विद्युत में गलत, बी दे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किन साधित्र या साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, यानी किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए दिया विद्युत पंखा में, जी बिल्कुल पंखा में मोटर का उपयोग होता है। लेथ मशीन में बहुत सारी चीज घूमने वाला होता है, तो जहां जहां घूमने वाला चीज है एकदम विद्युत धारा दी है, और कोई चीज घूर्णन कर रहा है, यानी उसमें विद्युत मोटर है, वहां पर क्या है, विद्युत मोटर है। टेप रिकॉर्डर में भी क्या होता है, टेप घूमते रहता है, तो ये भी क्या है, इसमें विद्युत मोटर है। तो डी दिया इन सभी में, तो ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा, इन सभी में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो ए टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र क्या परिवर्तित करता है, तो विद्युत जनित्र में क्या होता है, हम लोग जब आर्मेचर को घुमाते हैं तो हमें धारा मिलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दिग परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। तो हमने जनित्र दो प्रकार पढ़े थे, एक एसी जनित्र और एक डीसी जनित्र। तो डीसी जनित्र में क्या था, दिग परिवर्तक था, यानी दो अर्ध वलय थे जो दिग परिवर्तक कार्य करते थे, और एसी जनित्र में क्या था, दो पूर्ण वलय थे। तो यहाँ बोला गया दिग परिवर्तक युक्त, यानी इसकी बात कर रहे हैं, अर्ध वलय वाला की बात कर रहे हैं। उत्पन्न करता है कौन धारा, प्रतिवर्ती धारा की दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, डीसी करंट उत्पन्न, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा, नहीं गलत है, 220 वोल्ट पर क्या था, प्रतिवर्ती धारा होता है। बी दिया 12 वोल्ट, ये भी गलत है। सी दिया 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है विद्युन्मय तार सामान्यतः होता है। तो जो हम लोग घर में तार यूज करते हैं, तीन टाइप के तार यूज करते हैं, एक विद्युन्मय तार होता है, एक उदासीन तार होता है, एक भूसंपर्क तार होता है। तो विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है, तो विद्युन्मय तार का रंग होता है लाल। विद्युन्मय तार पर जो आवरण होता है, जो कवर होता है, किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। उदासीन तार पर कैसा होता है, उदासीन तार पर काला होता है। उदासीन तार पर कैसा आवरण होता है, काला होता है। भूसंपर्क तार पर क्या होता है,
तो भू तार बोले या भू संपर्क तार बोले, बातें क्या है। भू तार यानी अर्थ वायर पर क्या होता है, अर्थ वायर पर होता है हरा। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, विद्युन्मय तार, तो विद्युन्मय तार पर कैसा होता है, लाल रंग का आवरण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण कैसे जोड़ते हैं, तो धातु के आवरण को हम भू संपर्कित करते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं। क्यों, ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा कभी आवेश जमा हो सब जमीन में चला जाए, ताकि उसे कोई आघात न हो। तो ऑप्शन ए दिया विद्युतमय तार नहीं, बी दिया उदासीन तार नहीं, सी दिया भू तार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर। विद्युत उपकरण का धातु आवरण कैसे जोड़ते हैं लोग, भू तार से जोड़ते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया, विद्युन्मय तार साधारणतः लाल रंग के विद्युत रोधित पदार्थ से ढका होता है। बिल्कुल सही, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, अभी बताए थे। उदासीन तार काले रंग के विद्युत रोधी आवरण से, ये भी सही है। हमको खोजना है कौन सही नहीं है। सीधे भू तार सामान्यतः हरा रंग का होता है, ये भी सही है। डी दिया, स्विच हमेशा उदासीन तार में जुड़ा था, ये बिल्कुल गलत है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। बोला गया स्विच हमेशा उदासीन तार में जुड़ा जाता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब 4 ऑप्शन दिया, बताना है कौन गलत है। ऑप्शन ए दिया, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, सही है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें कोई बल नहीं लगता है, ये तो गलत बात है। हम लोग पढ़े, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें चुंबकीय बल लगता है। इस बल की दिशा कैसे निकालते हैं लोग, फ्लेमिंग के बाम से निकालते हैं लोग। ये बोल रहा है कि कोई बल नहीं लगता है, यही गलत है। ऑप्शन में टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। बट ये भी पढ़ लेते हैं लोग, समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। एक चुंबक यहाँ पे, एक चुंबक यहाँ पर है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये नॉर्थ है, क्या है, साउथ है। जब ऐसे आएगा तो क्या होगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, प्रतिकर्षण होगा। साउथ साउथ एक दूसरे के पास आता है तो प्रतिकर्षण होता है। अगला दिया, असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बिल्कुल असमान प्रकृति माने क्या होगा, एक नॉर्थ तो एक साउथ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे हम बोला गया है चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, जो कि गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, दिग परिवर्तक डीसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा को बदल देता है, ये तो सही है। अगला दिया, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये भी सही है। घरों में विद्युत आपूर्ति का वह तार जो पृथ्वी के संपर्क में होता है भू तार कहलाता है, ये भी सही है। तो जब तीनों ऑप्शन सही है तो कौन गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, हमें गलत ही ढूंढना था। तो डी दिया, हरेक विद्युत रोधी तार प्रायः विद्युतमय तार होते हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक कर। ओके, चलिए तो इस तरह करके आज का जो 20 ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।